नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है अक्षांश देशांतर रेखा है। अक्षांश रेखा है जिसको हम कहते हैं कि जो अक्षांश रेखा पृथ्वी की सतह पर विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित है। ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री, ठीक है। उत्तर तथा दक्षिण में ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। ये कितना हुआ, 90 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री। ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, ध्रुव, और ये भी है ध्रुव, ठीक है। अक्षांश रेखा जो पृथ्वी की सतह पर विषुवत वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को, जिसे पृथ्वी के केंद्र के उस स्थान की मध्याह्न या देशांतर रेखा से नापा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। कोणीय दूरियां जो किलोमीटर या मीलों में नापी जाती है या प्रकट की जाती है। सबसे पहले हम लेंगे उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर तथा इस प्रकार ही विषुवत वृत्त के उत्तर में 89 अक्षांश होते हैं। मतलब यहाँ पर कितने अक्षांश होंगे, हम सारे अक्षांश तो दर्शा नहीं सकते हैं। 40, 50, 60, 70, 80, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। इसी तरीके से नीचे होते हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गई, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है वो क्या हो गई, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा फिर कर्क वृत्त या कर्क रेखा, कर्क वृत्त या कर्क रेखा, और इसी के नीचे आ जाएगी मकर वृत्त या मकर रेखा, ठीक है। फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये कितने उसमें बटा हुआ है कि जो अक्षांश है, मतलब जिसको हम अक्षांश कहेंगे, जैसे निम्न अक्षांश होता है 0 से, ये निम्न अक्षांश होएगा। निम्न अक्षांश 60 से 30, मध्य अक्षांश 90 से 60, उच्च अक्षांश, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर है, और इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर में 89 अक्षांश वृत्त का ध्रुव अक्षांश वृत्त या ध्रुव का बिंदु है। वैसे ही दक्षिणी ध्रुव में भी दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री है और दक्षिणी ध्रुव के मध्य में 89 अक्षांश है। मतलब इसमें जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितनी होती है, 89 होती है, क्योंकि इसके बीच में जितनी भी रेखाएं हैं वो कितनी आएंगी, 89 रेखाएं आएंगी। लेकिन अक्षांश की 89 रेखाओं को हम किसी एटलस या ग्लोब या मानचित्र पर दर्शा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम एटलस मानचित्र या ग्लोब पर 89 अक्षांशों को दर्शाएंगे तो हम जो दूसरी जानकारी बताना चाहते हैं वो जानकारी इसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, छिप जाएगी। अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर एवं दक्षिण में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को कहते हैं। मतलब अक्षांश किसको कहेंगे, विषुवत वृत्त के, ये विषुवत वृत्त है, इसकी उत्तर तथा दक्षिण की किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री के अंतर में खींचे गए विषुवत समस्त कुल मिलाकर 189 अक्षांश होते हैं। मतलब कितने अक्षांश होते हैं, 181 अक्षांश होती हैं। किसको मिलाकर, 1 डिग्री उत्तर, 1 डिग्री उत्तर के, 1 डिग्री के उत्तर तथा उत्तर पर खींचे गए
उत्तर पर खींचे गए विषुवत व्रत समेत, मतलब इसको समेत मिलाकर, ये जो विषुवत व्रत है इसको भी मिलाकर कुल 81 अक्षांश होते हैं और 79 अक्षांश व्रत दोनों ध्रुवों के बिंदुओं के बीच होते हैं, मतलब 179 डिग्री अक्षांश किसके बीच होंगे? व्रत या दोनों ध्रुवों के बीच होते हैं। दोनों ध्रुव कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर आता है आर्कटिक ध्रुव और ये होता है अंटार्कटिका ध्रुव। ठीक है, इसके यहाँ पर आता है जो विषुवत व्रत है। विषुवत व्रत के यहाँ पर क्या होता है? ताप ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, इसलिए इसको कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर कटिबंध जो बनेगा वो बनता है उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर क्या बनेगा? कर्क वृत्त से ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, इसलिए तिरछी होने के कारण यहाँ पर बनता है उत्तर उष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और सबसे ऊपर बनेगा शीत कटिबंध। यहाँ का जो हिस्सा होगा वो बनेगा शीत कटिबंध। कर्क रेखा आती है 23.5 डिग्री 23 से 1/2 और 66 डिग्री आती है। क्या आती है? 66 से 1/2। 66 डिग्री पर आती है ध्रुवों की ओर। फिर नीचे की तरफ आती है, यहाँ पर कर्क वृत्त या कर्क रेखा आ गई, मकर रेखा वही 23.5 डिग्री और यहाँ पर 66 डिग्री भूमध्य रेखा जिसको हम कहते हैं। तो इस तरीके से जो रेखाएं होती है वो इसी अक्षांश रेखाएं बांटती हैं। फिर शीत कटिबंध यहाँ पर आ जाएगा उत्तरी ध्रुव, और यही हिस्सा यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पर दक्षिणी उष्ण हो जाएगा, ये दक्षिणी उष्ण कटिबंध। इसी के नीचे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध और इसी के नीचे जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा दक्षिणी शीत कटिबंध। तो कटिबंध को दिखाने में किसी जगह का स्थान समय को दिखाने में अक्षांशों का प्रयोग होता है। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम जलवायु का पता लगा सकते हैं कि किसी जगह के स्थान का जगह या किसी जगह की हमें अक्षांश पता है तो उस जगह के अक्षांश के माध्यम से हम उस जगह की जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं। अक्षांश विषुवत व्रत से दूरी के अनुमान बताती है। अक्षांश और स्थिति के आधार पर हम किसी भी स्थान, समय, वहाँ की जलवायु, वहाँ के छोटे से छोटे, हम ये कह सकते हैं कि किसी बहुत बड़ा समुद्र होता है उसमें कोई जहाज भी आ रहा होता है, उस जहाज की दूरी को भी अक्षांश रेखाओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। अक्षांश रेखा दो अक्षांशों के वृत्तों के मध्य की दूरी, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको 1 डिग्री अक्षांश जब होती है तो इसको हम किलोमीटर में बांटते हैं तो 111 किलोमीटर अक्षांश हो जाती है। और किसी भी समय को या किसी भी जगह को रखने के लिए, जैसे हमने सपोज वाला किसी जगह की भूमि स्थिर रहती है 18 डिग्री 55 इंच और 8 सेकेंड, तो इसको हम लिखेंगे 18 डिग्री 55 मिनट और 8 सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से तो इस विषुवत व्रत या अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम कई सारी चीजों को बता सकते हैं। दूसरी होती है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा है जिनको हम कह सकते हैं
कि ऐसी रेखाएं जिनसे या कोई अक्षांश रेखा है जो विषुवत वृत्त से दूरी, समय और जिसको दर्शाती है। और देशांतर रेखाओं से भी जब अगर हमें देशांतर पता है तो उससे उस जगह का हमें स्पष्ट समय दिखाई पड़ता है। देशांतर रेखाएं देशांतर रेखाओं में एक बीच की रेखा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मध्याह्न, प्रधान मध्याह्न। क्या कहेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, इस तरीके से ये भी रेखाओं का निर्माण करती जाती है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब यहाँ पे तो उत्तर, यहाँ पे दक्षिण, अब यहाँ पे पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। जब हम देशांतर रेखाएं पृथ्वी की सतह पर प्रधान या मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश में हम उत्तर तथा विषुवत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण की कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा हम पूर्व से पश्चिम, किसे, पृथ्वी की सतह पर मध्याह्न रेखा के पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इस पृथ्वी के केंद्र से विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री में नापा जाता है। कितने में नापा जाता है, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत वृत्त पर 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री में नापा जाता है। ठीक है, लंदन के निकट ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा कहते हैं। कुल मिलाकर 360 डिग्री मध्याह्न रेखाएं होती हैं, मतलब ये जितनी भी होती है कुल मिलाकर कितनी होती है, 360 डिग्री मध्याह्न रेखा होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर, जो प्रधान मध्याह्न रेखा का देशांतर है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। प्रत्येक मध्याह्न रेखा एक अर्धवृत्त बनाती है, मतलब एक आधा वृत्त बना रही है। सभी मध्याह्न रेखाओं की लंबाई समान होती है। किन्हीं दो मध्याह्न रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं होती है, मतलब ये जो रेखाएं चल रही हैं इनकी कभी बीच की जो दूरी होती है वो कभी समान नहीं होती है और ध्रुवों की ओर ये क्या हो जाती है, घटती जाती है। विषुवत वृत्त पर किसी जिराफ को, मतलब एक जिराफ है उसको चलने में 1 डिग्री देशांतर इन द सेंस उसको समय लग रहा है 111 किलोमीटर जिराफ को चलने में। और वहीं पर एक पेंगुइन है, जिसको समय लग रहा है 1 डिग्री देशांतर, वो क्या करता है, कूदकर देशांतर को केवल कूदकर पार कर लेता है, केवल कूदकर पार कर लेता है। जैसे मुंबई 90 डिग्री अक्षांश पर कहीं भी स्थित हो सकता है, लेकिन मुंबई 73 डिग्री पूर्व अक्षांश और देशांतरों की नाप यदि डिग्री, मिनट और सेकंड में बताई जाए तो विशाल महासागर में जहाज को कुछ मीटर की दूरी पर देखा जा सकता है। देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची जाती है। अन्य सभी रेखाएं पश्चिमी को मध्याह्न देशांतर रेखाएं कहते हैं, मतलब देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है। उत्तर से दक्षिण की जो या 0 डिग्री की जो होती है वो मध्याह्न रेखा होती है। मध्याह्न रेखा जो किसी भी
या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से पूर्व से पश्चिम की ओर 0 डिग्री मध्याह्न रेखा जो हमें क्या दिखाती है, दर्शाती है, देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा 360 डिग्री के नापी जाती है और किसी भी समय को दर्शाने के लिए, किसी स्थान के समय को सही पर्टिकुलर जगह पर दर्शाने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और नोट्स मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। थैंक यू।